हेलो बच्चों, अब आज हम वीडियो नंबर 8 लेकर आए हैं और अभी हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में दो मेथड से फ्रॉम एल्केन से प्रिपरेशन की थी एल्काइल हैलाइड की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से बेटा अब तीसरा जो पार्ट है फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से हमें क्या बनाने हैं, एल्काइल हैलाइड बनाने हैं। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने हैं। तो अब अल्कोहल से बनाने के लिए क्या होगा बेटा, अल्कोहल कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर कुछ रिएजेंट डाले जाएंगे और रिएजेंट डालने के बाद यहां पर कुछ एल्काइल हैलाइड मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको कोई हैलाइड मिलेगा और आपका XYZ कोई भी प्रोडक्ट होगा। अब बात आती है सर ये रिएजेंट कौन कौन से होंगे। अल्कोहल में भी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। अब बेटा डिग्री तो आपको पता ही होगी कि भाई जिस कार्बन पर OH लगा है वो कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच है वो बताता है उसकी डिग्री। मतलब अगर एक कार्बन से अटैच होगा, जिस कार्बन पर OH लगा है वो कितने अदर से जुड़ा है, एक से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा होगा तो 2 डिग्री और 3 से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री। तो 1 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। और ये रिएजेंट कैसे हैं, तो रिएजेंट में आपको याद करना पड़ेगा, सबसे बेहतरीन रिएजेंट आता है लुकास रिएजेंट। एक रिएजेंट होता है लुकास रिएजेंट, ये हमारा किसका बेटा होता है, ये हमारा होता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। ये होता है हमारा लुकास रिएजेंट। दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, देन तीसरा PCl3 और चौथा लास्ट SOCl2 जिसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। तो ये सारे जो रिएजेंट हैं इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे और इन रिएजेंट को सारा हम देखेंगे एक एक करके कि फॉर्मेशन ऑफ मोनोहैलो एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एंड मोनोहैलो एल्केन। ठीक है बेटा, चलिए जरा ये आप लोग कर लीजिएगा, फिर अगला हम पढ़ते हैं लुकास। अब बात आती है कि किसी भी अल्कोहल की कि कोई भी अगर आपके पास अल्कोहल है तो उसकी रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप बात करें जैसे कि ROH और आपने इसके अंदर डाल दिया LT लुकास टेस्ट, तो आपको मिलेगा RX और आपको साथ में मिलेगा क्या बेटा, एल्काइल हैलाइड आपको साथ में मिल जाएगा HX सॉल्ट। ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ा। अब हम इसको ध्यान से देखते हैं, अब हम इसको आराम से देखते हैं। तो हमने देखा कि ROH मतलब कोई भी अल्कोहल है उसमें लुकास टेस्ट डाला तो RX मिला और YPPT। इसकी जो मैकेनिज्म भी हम बात कर सकते हैं, मैकेनिज्म क्या होगी, अगर जो लुकास टेस्ट है मतलब किसी भी अल्कोहल का CH3CH2OH और इसमें डाल देते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 जो कि लुकास टेस्ट है, तो आपको मिलेगा CH3CH2Cl और साथ में क्या मिलेगा बेटा H2O, फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। तो आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। अब जब आपको नॉर्मली एल्काइल हैलाइड मिल जाता है तो यहां पर सारी चीजें होती क्या है, कैसे कैसे ये बनेगा, वो हम इसकी मैकेनिज्म के हिसाब से बात करेंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भाई Cl देकर जाएगा, इतना काम याद रखना है, ये वाला रीजेंट सिर्फ Cl देता है। क्या देता है बेटा, Cl। इसकी मैकेनिज्म अगर आप बात करोगे तो किसी भी अल्कोहल की, भाई सिंपल HCl है तो ये H प्लस, ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर होते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन यहां इसको दिया तो ये आया RCH2OH H। अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड टूटेगा और जब बॉन्ड टूटेगा तो रिमूवल ऑफ वाटर होगा और यहां पर बन जाएगा RCH2 प्लस। RCH2 प्लस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और ये जो मैकेनिज्म जो अभी हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि दैट इज नोन एज SN1 मतलब मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहीं पर जो अप्रोच हो रही थी बेटा Cl माइनस की, उसने अटैक किया तो RCH2Cl बनेगा। और जो RCH2 होता है ये एक प्रकार का आपका प्लेनर स्पीसीज होता है, प्लेनर। द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइज।
ये हमारा प्लेनर है sp2। इसकी मैकेनिज्म हमारे एग्जाम में नहीं आती है ज्यादातर, तो हम मैकेनिज्म को कोई बात नहीं करेंगे, वरना अगर आपको देखना है तो मैकेनिज्म आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, SN1 मैकेनिज्म होगी। जब मैं आपको SN1 और SN2 पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसको मैं डीपली पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज SN1 और व्हाट इज SN2। अब क्या होता है बेटा, यहीं पर एक चीज और आती है, वो भी मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, बट यहां पर एक चीज होती है कि जब भी किसी अल्कोहल की बात करेंगे, चलो वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब अगला आता है, आपने लुकास टेस्ट डाल दिया, दूसरा है PCl5 से। PCl5 से किसी भी अल्कोहल, तो CH3 CH2OH की रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे। आपको सिंपल याद रखना है, OH हटाओ Cl लगाओ, नारा याद रखिएगा, OH हटाओ Cl लगाओ और साथ में एक कंपाउंड मिलेगा POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और आपको साथ में क्या मिल जाएगा बेटा, PClO3। अगर मैं बात करूं CH3 CH3OH और यहां पर भी PCl5 दे रखा हो, तो क्या करना है बेटा, OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ और साथ में आपको मिलेगा POCl3। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ रही है कि PCl5 से और लुकास टेस्ट से आप इसको रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे, आगे एक रिएजेंट और आता है जिसके अंदर बात करेंगे हम PCl3। अब लास्ट में एक क्वेश्चन कराता हूं लुकास टेस्ट के ऊपर। तो लुकास टेस्ट बेसिकली टू आइडेंटिफाई, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में डिस्टिंग्विश करेगा। तो कैसे पता करेंगे, तो इससे पहले हम तीसरा वाला स्टेप पढ़ लेते हैं, PCl3। PCl3 याद रखिएगा, कुछ नहीं Cl देकर जाएगा और साथ में जो कंपाउंड बनेगा वो आपका H3PO3 बनेगा। तो सपोज दिस इज अ अल्कोहल, आपने PCl3 के साथ रिएक्शन कराई और PCl3 के साथ रिएक्शन कराई, तो आपने जो बनने वाला कंपाउंड है दैट इज CH3CH2CH2Cl और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, H3PO3, फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस याद रखिएगा आपको, ये सारी रिएक्शन में सिंपल रिएक्शन है। एंड द लास्ट इज SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड क्या होगा, कोई भी अल्कोहल रिएक्ट करेगा SOCl2 से, तो आपको क्या मिलने वाला है बेटा, एल्काइल हैलाइड, ये Cl देकर जाएगा, साथ में आपको मिलेगा SO2 जो कि गैसियस फेज में है और साथ में मिलेगा आपको HCl, वो भी क्या है, गैसियस। इसमें एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड नहीं बनते। क्वेश्चन आ जाएगा बाय दिस मेथड एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड इज नॉट फॉर्म बिकॉज थायोनाइल ब्रोमाइड इज अनस्टेबल और थायोनाइल आयोडाइड डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करता और ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसकी वजह से एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड फॉर्म नहीं होते हैं बाय फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल टू दी एल्केन, हेलो एल्केन। इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले आपको मैं छोटा सा एक बॉक्स बना देता हूं जिसके अंदर बस कुछ नहीं करना, आपको याद ये रखना है, एक छोटा सा बॉक्स सारी रिएजेंट के लिए, कि अगर आपके पास अल्कोहल है, इस बॉक्स को बिल्कुल साइड में लिखिएगा और ये बॉक्स का मतलब है आपको चारों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये बॉक्स में अल्कोहल है, अल्कोहल में मैंने रिएजेंट डाले और रिएजेंट डालने के बाद मुझे भाई एक हैलाइड मिलेगा और डैश कुछ भी मिलेगा। ये रिएजेंट पहला है Lt और Lt के अंदर आता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, Cl देकर जाएगा। दूसरा PCl5 Cl देकर जाएगा। तीसरा PCl3, चौथा SOCl2। तो यहां से भी Cl मिलेगा। तो ये अल्कोहल में OH हटाओ, नारा तो अगर आप देखोगे तो OH हटाओ
OH हटाओ, Cl लगाओ, OH हटाओ, Cl लगाओ। तो अगर Lt में देखेंगे तो वाटर, PCl5 में देखेंगे तो PoCl3 मिलेगा, और PCl3 में देखेंगे तो H3PO3 मिलेगा, और यहां पर जो मिलने वाला है वो SO2 एंड HCl मिलेगा। वो दोनों गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले हैं। अच्छा, कभी कभार क्या होता है बेटा, यहां PCl3 की जगह पर PbR3 या PI3 एग्जिस्ट करता है। एक्चुअल में क्या है कि किसी भी अल्कोहल की इस जगह से ऐसे करके भी लिखे आ सकता है, रेड फॉस्फोरस साथ में X2, X में भी Br एंड I, तो यहां पर डायरेक्टली फॉर्मेशन हो जाएगा RX। मतलब आपको ये रिएजेंट भी देखना है, कभी कभार ये रिएजेंट भी दे रखा है, रेड फॉस्फोरस बोल देते हैं। अगर रेड फॉस्फोरस दे रखा होगा तब भी एक ही नारा याद रखना है, OH हटाओ हेलोजन लगाओ, OH हटाओ हेलोजन लगाओ, ये वाला आपको बिल्कुल याद रखना है। क्लियर है बेटा? तो ये सारे आपको रिएजेंट ध्यान रखने हैं। तो ये है टोटल आपका ऑल अबाउट अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में हमने ये पूरा पढ़ लिया है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। ओके बेटा।